निकालने में देर की। निकालने के बाद भी ना इनके पास वहाँ कोई एम्बुलेंस की सुविधा थी, ना किसी ऑक्सीजन की सुविधा थी। और ये हमारी ही गाड़ी में बहुत दुर्गति के साथ ये हमारे बच्चों को जो है लेकर कर दिया है, रामनगर हॉस्पिटल तक लाए। और मैं इनको जरूर कोर्ट में घसीटूंगा, जिससे कि जो है आज कम से कम ये जाग जाए। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। 25 अप्रैल 2023 को गिरजा मंदिर के प्रांगण के ठीक पीछे जो कुंड है, जिसे मौत का कुंड का नाम दिया गया है, अब वहाँ 2 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। 18 साल की उम्र से कम 2 बच्चे, एक आशीष जो 12th क्लास का रिजल्ट आया था उसका उसी दिन, और सूरज यादव जिसका 10th क्लास का रिजल्ट आया था उसकी मौत के बाद। सूरज यादव 3 बहनों का अकेला भाई, पिता नहीं है। डॉक्टर राजकुमार के चौथा बेटा था आशीष, जिसकी यहाँ मौत हुई है। वो बड़े आहत हुए जानकर, जब उन्हें पता लगा कि ना यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा, ना कोई सुविधाएं नहीं थी। और जब उनके बेटों को लाया गया, या जब उनके बेटे को उसके दोस्त के साथ लाया गया, तो उनकी गाड़ी में एक के ऊपर एक रख के लाया गया। यानी कि उस दुर्दशा से वो बड़े दुखी हुए हैं और उन्होंने अब FIR करने का निर्णय लिया है। हमने उनसे फ़ोन पर बात की, उस फ़ोन का सिलसिला आप पूरा सुन पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि जब ये FIR होगी तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे, शासन प्रशासन भी चेतेगा। फिलहाल इस विषय पर आपका क्या कहना है? क्या गिरजा मंदिर के पुजारी पर, समिति पर और प्रशासन पर FIR दर्ज होनी चाहिए थी? फिलहाल देखिए, सुनिए उनका वो टेलीफोनिक इंटरव्यू और खुद तय करें कि वो पिता कितना दुखी था। हेलो हेलो, डॉक्टर राजकुमार जी बोल रहे हैं? जी, डॉक्टर राजकुमार। सर, ये सुनने में आया कि आपने गिरजा मंदिर समिति और गिरजा मंदिर के पुजारी पर FIR दर्ज करने का निर्णय लिया है, क्या ये सही बात है? जी जी, लिया है, क्योंकि इसमें जो है जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है, मैंने अपना एक इसमें होनहार बेटा खोया है। और मैंने इन लोगों की इसमें लापरवाही देखी है, क्योंकि इन लोगों की लापरवाही रही है इसमें। अच्छा, तो आपने जैसे समिति हो गया, मंदिर पुजारी हो गए उनकी, लेकिन वहाँ पे शासन प्रशासन के खिलाफ भी FIR करेंगे या सिर्फ आपने इन दोनों को पार्टी रखा हुआ है? जी, मैं जो है प्रशासन, पुलिस, मंदिर मैनेजमेंट, इन तीनों के खिलाफ करूँगा और सरकार से गुहार लगाऊंगा कि इन लोगों को निर्देशित करें, जिससे कि निकट भविष्य में ऐसा ना हो। तो आपने सर FIR लिखवा दिया या लिखवाने की सोच रहे हैं अभी? मैं लिखवाने की सोच रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, और मैं बहुत जल्दी इनके खिलाफ डालूंगा सर। लेकिन अभी तक जितने भी यहाँ केस हुए हैं 65-66, उसमें आज तक कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि ये मंदिर समिति को पार्टी बनाया गया हो, या मंदिर पुजारी को, या शासन प्रशासन को। तो आपके मन में ये ख्याल क्यों आया ऐसा? मेरे मन में ये ख्याल इसलिए आया कि मान लीजिए यहाँ पे 65-66 मृत्यु हो गई, लेकिन आज तक वहाँ का जो है शासन, प्रशासन, पुलिस या मंदिर मैनेजमेंट आज तक नहीं जागा, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग बाहर के आते हैं और जब उनके बच्चे हताहत हो जाते हैं तो वो गाड़ी लेके चले जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि हमारा दायित्व क्या है या हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि इनके पास एक ऑप्शन ये है कि हमने यहाँ पर लिख के लगा दिया है, हम अनाउंसमेंट करते रहते हैं। मेरा कहना यह है कि खाली इतना ही पर्याप्त नहीं है, इनको वहाँ के लिए ठोस उपाय करना चाहिए। या तो वो कुंड पाटा जाए और या वहाँ पर जो है NDRF पुलिस की ड्यूटी लगाई जाए, जिससे कि मेरे भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो। इसलिए मैं इनको जो है इनके खिलाफ FIR करना चाहता हूँ। तो आपका मकसद सजा दिलवाना है या आपका मकसद वहाँ पर एक टीम ऐसी रखने का है ताकि भविष्य में कोई मौतें ना हो? देखिए, मेरा मकसद इनको जो है जागरूक करना है जी, कि जो है जो हमारे साथ हुआ है, मैंने अपना इसमें एक होनहार बेटा खोया है। 25 अप्रैल को यह हादसा हुआ था। 25 अप्रैल को मेरे बेटे का रिजल्ट आया था और मेरा बेटा ये घर से कह के निकला था कि मैं माता के दर्शन करे हूँ। और मेरा होनहार बेटा था और मैं उसकी नीट में एडमिशन कराने के लिए जाता था। जिसका बच्चा जिसके आगे से जाता है उसे पता चलता है कि उसने क्या खोया है। इस बात को हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि जहाँ मैंने देखा है कि इनकी वहाँ पे जो है डेली में वहाँ कम से कम हजारों से ऊपर की जो है भीड़ रहती है। उस हजारों की भीड़ में मैंने देखा है कि ना तो वहाँ पुलिस व्यवस्था ठीक है, ना मंदिर मैनेजमेंट की व्यवस्था ठीक है। क्योंकि जब मेरे बेटे के साथ यह हादसा हुआ तो पहले तो इन्होंने वहाँ उस बच्चे को, हमारे दोनों बच्चों को, मेरे बच्चे का एक दोस्त था जो दोनों डूबे थे, दोनों को इन्होंने निकालने में देर की। निकालने के बाद भी ना इनके पास वहाँ कोई एम्बुलेंस की सुविधा थी, ना किसी ऑक्सीजन की सुविधा थी। और ये हमारी ही गाड़ी में
बहुत दुर्गति के साथ ये हमारे बच्चों को जो है लेकर चल गया है रामनगर हॉस्पिटल तक लाए। और इस दुर्गति के साथ ही हमें आज सुन के इतना, क्योंकि हम उस समय मौके पर नहीं थे, लेकिन और जो हमारे बच्चों के साथ दूसरे बच्चे गए थे, उन्होंने जब आपकी सुनाई तो हमारे जो है उस आपकी से रोंगटे खड़े हो गए। मतलब आपको इस बात का भी दुख है कि आपके बच्चों को उनकी कार में और ऐसे लाया गया जैसे कि मतलब जो एक प्रॉपर ढंग से लाया जाता है उस तरीके से ना लाया गया, तो उसका भी बड़ा दुख है आपको, ये कहना चाह रहे हैं आप? हमें उसका भी बहुत दुख है। उसके ऊपर एक जो है बच्चे को डाल के लाया गया। अगर कहीं जो है हम मौके पर नहीं थे, लेकिन हमें उम्मीद थी कि अगर कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश भी थी तो वो इन लोगों की लापरवाही में खत्म हो गई। हाँ, यानी आप कह रहे हैं कि जब उनको एक के ऊपर एक रखा गया था कार के अंदर और आपकी जो दोस्तों में से कोई बच्चा लेके गया गाड़ी में, तो वो आपको लगता है कि लापरवाही है और एक प्रकार से अनप्रोफेशनलिज्म है उत्तराखंड सरकार का और यहाँ के लोगों का, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? मैं तो जो है वहाँ मंदिर मैनेजमेंट और जो है पुलिस, ये जितने भी पर्यटक आते हैं, पर्यटकों से ये लाभ तो कमाते हैं, लेकिन लाभ के एवज में ये कभी उनको मतलब किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं दे पाते। ये सरासर इनकी लापरवाही है और मैं इनको जरूर कोर्ट में घसीटूंगा, जिससे कि जो है आज कम से कम ये जाग जाएं, क्योंकि आज तक इनके दिमागों में ये है कि बाहर के लोग आते हैं और सर आपकी आवाज थोड़ा कट रही, दोबारा बोलेंगे सर? अभी आवाज कट रही है आपकी। हाँ, क्या कहा सर आपने? ये कह रहा था कि वहाँ पे जो पर्यटक जाते हैं, हाँ, तो पर्यटकों की लाभ तो कमाते हैं, हाँ, लेकिन उनकी जो है ज्यादातर ये अनदेखी करते हैं। ना तो उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा देते हैं, ना उनकी किसी प्रकार की देखभाल होती है। और इस तरह का जब हादसा हो जाता है तो जो है हादसे के बाद वो सब बाहर के लोग होते हैं, वो तो रोते पीट से अपनी बॉडी को ले जाते हैं, लेकिन इनमें बदलाव नहीं आता कभी भी, जिससे कि ये जो है आगे को हादसा ना हो, इन लोगों में सुधार आ जाए। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह की जागरूकता भी होनी चाहिए। फिलहाल आप एफआईआर करने में क्या कह सकता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस विषय पर एक गंभीर चर्चा तो होनी चाहिए और शायद इसी माध्यम से एक गंभीर चर्चा भी होगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं मीडिया वालों से अपील करूंगा जी कि हमारी इस आवाज को प्रमुखता से उठाएं। जी बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे और आपसे भी जल्द से मिलने की आवाज पहुंच सके। ठीक है सर, और कोशिश करेंगे आपसे जल्द से सामने रह के बात करने की। धन्यवाद सर आपको, थैंक यू सर।